जय हिंद साथियों, निष्पक्ष द्वीप संदेश के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हर शनिवार को प्रसारित किए जाने वाले हमारे विशेष कार्यक्रम ब्यूरोक्रेसी प्रोपोगंडा को लेकर आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैं राजेंद्र कुमार गौतम। साथियों, आज की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के उस प्रशासनिक गलियारे से है जहां दावों में तो उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का सपना दिखाया जा रहा है, लेकिन हकीकत के धरातल पर नियमों को ताक पर रखकर एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसकी कड़वी सच्चाई जानकर आप हैरान हो जाएंगे। अगर आपका निवेश से जुड़े विभाग के कुछ रसूखदार IAS अफसरों से जुगाड़ है तो आपकी जेब में भले चवन्नी ना हो, लेकिन आप यूपी सरकार के साथ हजारों करोड़ का MOU साइन कर सकते हैं। अगर आप रिटायर्ड हैं, आपको मोटे वेतन की ज़रूरत है तो आपको यहाँ पर नौकरी मिल जाएगी। अगर आपका जोड़ तोड़ और खाने खिलाने की कला में माहिर हैं, कोई कंपनी या फर्म है, तो बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के या ठोस MOU के पिक एंड चूज के आधार पर करोड़ों रुपए का काम आपको खैरात में मिलता रहेगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में निवेश लाने की नोडल एजेंसी यानी इन्वेस्ट यूपी इस वक्त पारदर्शिता के मोर्चे पर गंभीर सवालों के घेरे में है। यहाँ निवेश के नाम पर खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। कागजी निवेश की आड़ में शासन के कुछ IAS अफसर विदेश दौरों के नाम पर सरकारी खर्च पर मौज कर रहे हैं और इस पूरे खेल का मुख्य खिलाड़ी बनी हुई है मशहूर कंसल्टेंसी फर्म अर्नेस्ट एंड यंग। नियमों को ताक पर रखकर यह फर्म पिछले 13 सालों से बिना किसी औपचारिक समझौते MOU को केवल एक पारदर्शी कंसल्टेंसी के रूप में निविदा की आड़ में अपनी गुप्त सेवाएं दे रही है। जब निष्पक्ष द्वीप संदेश ने इस मामले की तह तक जानने के लिए सूचना के अधिकार का RTI का सहारा लिया तो प्रशासनिक टालमटोल सामने आई। उसने इस एजेंसी की जवाबदेही पर एक कड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। आवेदक ने जब साल 2013 से लेकर 2026 तक के बीच इस प्राइवेट फर्म अर्नेस्ट को ट्रांसफ़र की गई कुल धनराशि का हिसाब मांगा गया तो इन्वेस्ट यूपी ने जानकारी देने से साफ मना कर दिया। उन्होंने RTI अधिनियम की धारा 81 घ का हवाला देते हुए व्यावसायिक गोपनीयता का करार दिया है। जनता के टैक्स के पैसे के हिसाब से जब व्यावसायिक गोपनीयता बन गई है, लेकिन विधि विशेषज्ञों और केंद्रीय सूचना आयोग के पूर्व फैसलों के आलोक में इन्वेस्ट यूपी का यह तर्क कानूनी रूप से कहीं नहीं टिकता है। इसके चार मुख्य कारण हैं जिन्हें आपको ध्यान से समझना चाहिए। पहला कारण, जनता का पैसा गोपनीयता नहीं हो सकता है। अर्नेस्ट यंग को जो भी भुगतान किया जा रहा है वह किसी IAS अफसर की जेब से नहीं बल्कि हमारे खून पसीने की कमाई यानी सरकारी खजाने से हो रहा है। केंद्रीय सूचना आयोग कई ऐतिहासिक फैसलों में कह चुका है, सरकारी खजाने से किसी भी निजी वेंडर को दिए गए कुल भुगतान को छिपाया नहीं जा सकता है। दूसरा कारण, धारा 81 घ का गलत इस्तेमाल है। यह धारा किसी भी कंपनी के व्यापारिक रहस्यों, तकनीकी फॉर्मूलों की रक्षा के लिए नहीं है ताकि उसका कंपटीशन प्रभावित न हो। सरकार से मिले कुल फंड का विवरण कोई कमर्शियल सीक्रेट नहीं होता है क्योंकि यह चयन सार्वजनिक निविदा के जरिए हुआ है जिसकी दरें पहले से ही पब्लिक डोमेन पर हिस्सा होती हैं। तीसरा कारण, जनहित सर्वोपरि है। RTI की धारा 82 के तहत साफ कहती है यदि किसी जानकारी को उजागर करने से होने वाला जनहित उसे छुपाने के नुकसान से बड़ा है तो विभाग को जानकारी देने के लिए बाध्य है। चौथा कारण, धारा 42 ख का उल्लंघन। इस नियम के तहत हर सरकारी विभाग को अपने बजट, खर्चों और अनुबंधित एजेंसियों के लिए किए गए पेमेंट का ब्यौरा खुद अपनी वेबसाइट पे डालना होता है। इन्वेस्ट यूपी ने ऐसा न करके इस कानून की मूल भावना का माखौल उड़ाया है। यही नहीं, RTI में जब यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि विदेश में होने वाले जिन इंटरनेशनल रोड शोज और बिजनेस कार्यक्रमों का पूरा खर्च सरकार उठाती है, उनमें इन्वेस्ट यूपी के अफसरों के साथ अन्य संघ के प्रतिनिधि भी सपोर्टिंग स्टाफ बनकर सरकारी खर्चे पर सैर कर रहे हैं। लेकिन जब विदेश गए इन अफसरों और प्रतिनिधियों की प्रमाणित सूची मांगेगी तो विभाग बगले झांकने लगा और नाम देने से साफ बचता नजर आया है। और सवाल उठता है
इस पूरे महकमे में मुखिया कौन है। इस पूरे खेल के वक्त इनमें यूपी के सीईओ और सीनियर आईएएस अफसर विनय किरण आनंद हैं। जब इस पूरे मामले और आरटीआई के टाल मटोल पर उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनके पास तीखे सवालों का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने पूरी तरीके से चुप्पी साध ली। उनकी इस चुप्पी की एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है वे सरकार के सबसे विश्वास पात्र अफसरों में गिने जाते हैं। आईएएस अफसर महोदय का इतिहास गवाह है, वे जहाँ जहाँ तैनात रहे वहाँ विवादों और अनियमितताओं की सुर्खियाँ चलती रहती हैं। जब वे पंचायत विभाग में थे तो ओडीएफ गाँवों की संख्या कागजी आंकड़ों के खेल में बड़ी शिकायतें आई थी, जिसके बाद जांच हुई और उन्हें हटाया गया था। जब वे मेला अधिकारी के पद पर तैनात थे वहां भी तमाम वित्तीय अनियमितताएं और प्रशासनिक अनियमितताएं सामने आई, वहां से भी रवानगी हुई। गोरखपुर के डीएम के रूप में इनके कार्यकाल को कौन भूल सकता है, जब एक कानपुर के व्यापारी के संदिग्ध मौत के मामले में परिजनों को प्रशासनिक रूप से धमकाने के प्रकरण में इनका नाम खूब उछला था। और आज वही आईएएस महोदय इनमें से यूपी की कमान संभाल रहे हैं, जहां कागजी निवेश और बिना एमओयू के एक कंसल्टेंसी फर्म पर मेहरबानियों की बरसात की जा रही है। अफसरों के इन बड़े दावों, इन विदेशी दौरों और बंद कमरों में चल रही इस गोपनीयता के बीच में इन गंभीर सवालों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। क्या 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना सिर्फ इन चुनिंदा फर्मों और अफसरों के विकास तक ही सीमित रह जाएगी? अगले शनिवार को फिर आपसे रूबरू होऊंगा ब्यूरोक्रेसी के एक नए प्रोपेगेंडा और एक नए खुलासे के साथ। आपसे विनम्र अनुरोध है, निष्पक्ष और बेबाक पत्रकारिता को ताकत देने के लिए निष्पक्ष संदेश के इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।